पे थोड़ा प्लम्बिंग का इशू आ गया था, तो वी कॉल्ड अ प्लम्बर। ठीक है, ही हम्म। केम विद अ मर्सिडीज में हाँ। प्लम्बर। और यहाँ पे हम्म। कौन सा गाना बजाते हैं पता ही नहीं चलता है, बस सब नाच रहे तो नाच लो। इट्स लाइक दैट। समझ नहीं आता है को, जब भी ऑफर लेटर मिले तो मेक श्योर करो अगर 1 CR लिखा है दैट मीन्स 30-35% तो टैक्स पे जाएगा। सोशल हम्म। सिक्योरिटी समथिंग जो रिक्रूटर्स बताते नहीं है, दे जस्ट टॉक अबाउट हम्म। टैक्सेस। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय। और बहुत ही टाइम से जिस वीडियो का इंतजार था, मैं टेलीग्राम पे पता नहीं कब से डाल चुका हूँ कि स्ट्राइवर के साथ पॉडकास्ट आ रहा है। लेकिन क्या है ना, आप लोग ने बोला कि यार हर जगह देख ले स्ट्राइवर को, अब हम वही डीएसए नहीं सुनना चाहते। तो हम कुछ नया लेकर आए आप सभी के लिए। इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ इन अब्रॉड वर्सेस इन इंडिया। सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे यार। खाने से लेकर डेटिंग लाइफ से लेकर नाइट लाइफ से लेकर रहना खाना एवरीथिंग। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो। हे हे कौशल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी दिन से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली टाइम सिंक हो गया। काफी मुश्किल है, मतलब टाइम डिफरेंस के बाद टाइम सिंक करना। A quick introduction. I basically go by the name Striver, and I currently work as a software engineer at Google. And just like Kushal, I also run a YouTube channel. It goes by the name Take You Forward. अगर आपने checkout नहीं किया तो you can definitely check it out. I think yeah, that's it. I think I graduated back in 2020. It's been 3 years now. So I think that much introduction should be enough. करेक्ट। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब ग्रैब करता है और हम्म, किसी नई सिटी में मूव इन करता है, तो सबसे पहला उसका डाउट रहता है कि यार फ्लैट हंटिंग करनी है मुझे। और सिमिलरली मुझे हम्म, भी डाउट आया। मेरे केस में थोड़ा लकी था कि मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप से, जो कि सोसाइटीज के बने रहते हैं कम्युनिटीज के, वहां से मुझे एक लैंड ओनर मिल गया था। और वैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट में एक इंटरनल ग्रुप भी है कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो वो अपना फ्लैट हमें प्रोवाइड कर, मतलब देना चाहता है, तो वी कैन कॉन्टेक्ट देम। व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड, तब क्या सीन रहता है? आपने अपने लिए फ्लैट हंटिंग कैसे करी थी? यार सिमिलर टू इंडिया ही होता है। मतलब जैसे इंडिया में जो प्रोसेस है ना कि आप मतलब कहीं पोस्टिंग देखते हो एंड देन यू कांटेक्ट द ओनर, इट्स हाँ। वेरी मच सिमिलर ओवर हियर एज वेल। अभी अच्छा। जैसे कैसा है ना कि यहाँ पे थोड़े फ्लैट्स कॉस्टली होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैं एक 2 BHK लेके अकेले ही रहता हूँ, ठीक है। तो ओके। थोड़ा सा वो कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है। अब अगर तुम 4 जन और 2 BHK लेना चाहते हो तो यहाँ के ओनर शायद नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा वो उनको मेंटेन करना रहता है, तो दे डोंट वांट कि 4 जन आके 2 रूम में रहे। तो दे वांट मोर लाइक कि अगर 2 रूम है तो 2 लोग को ही रेंट करना है। तो इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड मनी तो आई थिंक इशू नहीं होता है अब्रॉड में। जब होता है ना कि आप जो मार्केट वाले लोग देना चाहते हैं आप उतना ही देना चाहते हो, तो उस केस पे क्या होती है, एक फ्लैट के लिए 5-6 जन चले जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी शार्प की जाके देखा, यू कैन नॉट बी लाइक 5 दिन लेना है 6 दिन लेना है, यू हैव टू टेक इट देन एंड देयर। तो वो थोड़ा होता है। बट इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड आई डोंट थिंक फ्लैट हंटिंग इज एन इशू ओवर हियर। एंड स्पेसिफिकली जब आप अब्रॉड आते हो, just because you're coming outside of your country, Google takes care of that as well। दो चीज होते हैं, कैश आउट आप पैसे ले लो एंड खुद सब अरेंज करो, या फिर आप गूगल के सर्विसेज ले लो जहाँ पे वो आपको ब्रोकर दे देंगे और ब्रोकर आपको अनलिमिटेड फ्लैट्स दिखाता रहेगा। और जब तक आपको पसंद नहीं आता है तब तक गूगल आपको स्टे दे रहा है, तो दे गिव यू 5 स्टार और समथिंग टू स्टे। तो वो भी है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम इंडिया दे यूजुअली टेक दिस सर्विस, क्योंकि हमें पता नहीं होता यहाँ पे कौन से वेबसाइट्स है। पहली बात तो अब्रॉड में थोड़ा लैंग्वेज इशू होता है, तो अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं हो तो इशू होता है। आई थिंक दिस इज हाउ इट गोज। लाइक आई थिंक हैदराबाद में भी सिमिलर होगा, करेक्ट? सिमिलर केस है माइक्रोसॉफ्ट का भी। अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो वो रिलोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरा। अगर आपकी फैमिली भी आ रही है तो उनको होटल में, 5 स्टार होटल में स्टे देते हाँ। हैं। कैब सर्विसेज, लॉन्ड्री एंड हम्म, एवरीथिंग, खाना भी। और आप उसको कैश आउट भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। बस लैंग्वेज करेक्ट। बैरियर नहीं है तो लोग, ज्यादा लोग कैश आउट करते हैं उसे। एनीवेज, बट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेंट पे आ जाता है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ तो आज की तारीख में 3 BHK का मैं 40,000 रुपीज, या अप्रोक्सीमेटली मैं एवरेज करूँ बात तो 50 to 75,000 कोई भी 3 BHK का देता है यहाँ पे, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। व्हाट अबाउट द केस इन अब्रॉड? पावर पैरिटी का चक्कर यार होता है, बट स्टिल व्हाट इज द नंबर? यार यार वो डिपेंड करता है यार। आई विल रेकमेंड कि आप जिस सिटी पे जा रहे हो आप थोड़ा हम्म। उसके बारे में सर्च कर लें, द बेस्ट वेज। अगर मैं बोलूंगा कि मैं इतना देता हूँ दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि टॉकिंग ओवरऑल राइट, लंदन में ज्यादा होगा, यूएसए में ज्यादा होगा, डबलिन हाँ। में ज्यादा होगा हम्म। कंपेयर तो यूरोप के दूसरे कंट्रीज में, जैसे पोलैंड में इट्स नॉट दैट
एक्सपेंसिव, राइट? तो वो डिपेंड करता है। तो आई विल रेकमेंड कि अगर आप बाहर मूव कर रहे हो, द बेस्ट थिंग इज, रिक्रूटर्स लोग वो कुछ भी अमाउंट बोल देते कि इतना रेंट होता है, जस्ट टू नेगोशिएट, ठीक है, कि इतना में रेंट मिल जाएगा, तो नेगोशिएशन ईज़ी होता है। और डोंट डोंट गो बाय देयर वर्ड्स। टेक्निकली आप क्या करो, उस कंट्री का जो भी वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके आप लिस्टिंग्स देख सकते हो रेंट्स के, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा एवरी मंथ। लाइक मेरे केस में आई पे, लाइक मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, इट हैज़ 2 रूम्स, एक बेडरूम है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, देयर इज़ वन मोर रूम ओवर देयर, लिविंग रूम है। वहाँ पे वहाँ पे भी एक सोफा कम बेड है, तो आई पे लाइक 75,000 फॉर दिस प्लेस, 70 टू 75 डिपेंडिंग ऑन द करेंसी। तो इट्स लाइक अ 2 बीएचके तुम सोच सकते हो, बट दिस इज राइट एट द सेंटर। मैं ऑफिस ऑफिस मेरा जस्ट सामने वाला बिल्डिंग है, तो दैट्स राइट ऑन द सेंटर। इफ यू गो अ बिट फार यू कैन गेट अ 2 बीएचके यहाँ पे, आई थिंक 50,000 55 में भी आपको मिल सकता है। तो वही है यार, पर्सनल प्रेफरेंस। अब हैदराबाद में भी आई हैड बीन देयर, आई बीन इन बैंगलोर एज वेल। if you want to stay right at the, you know, the posh area, तो महंगा पड़ता है। तो मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग अ बिट आउटस्कर्ट्स, 10,000 15,000 कम से रहते हैं, राइट? तो बिल्कुल इट डिपेंड्स, बट आई विल रिकमेंड, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, द बेस्ट थिंग इज लिस्टिंग्स देखो, यू विल गेट एन आइडिया क्या रेंट रहता है। करेक्ट। तो जब रेंट हो गया, घर मिल गया, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने की। आपने बताया कि गूगल डेफिनेटली हैज इज नोन फॉर देयर गुड हम्म। फूड व्हिच दे प्रोवाइड। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट में भी हमें फूड मिल जाता है, बट स्टिल हम लोग ने डिनर के लिए कुक रख रखा है, और हमारा जो हम्म। कुक लेता है पैसे, वो इस हिसाब से लेता है, मील्स के बेसिस पे लेता है। तो अगर मैं 3 लोगों के खाने की बात करूँ तो इट जस्ट टेक्स 3500, 3.5K फॉर 3 पीपल। पूरे मंथ में अगर वो वीकली 7 मील्स बना रहे हैं तो मंथ में हो गए कुछ 28 मील्स, राइट? तो उसके लिए वो 3.5 के हमारे लेता है। व्हाट इज द सीन हम्म। देयर वहां पे? जितना मेरे को पता है कि अब्रॉड में हाउस हेल्प्स वाला सीन नहीं होता, तो व्हाट वहां पे क्या कल्चर क्या है वहां पे? यार ये ना लग्जरी है, जो इंडिया में बहुत लोग वैल्यू नहीं करते। To have people working for them at their home, it's a luxury। मतलब आई थिंक वो बाहर जाके वो उसकी वैल्यू पता चलती है। लाइक आई वाज आल्सो स्टेइंग इन हैदराबाद, तो हमने भी सेम तरीके से कुक रखा हुआ था, एंड ब्रेकफास्ट बना देती थी, डिनर बना देती थी, तो बहुत लग्जरी था। बट व्हेन आई मूव्ड आउटसाइड आई सी दिस, एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हैव बीन गोइंग थ्रू दिस। there is no option of getting someone cooking food for you, and even खाने का मतलब बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि एक तो जितना भी हो, when you're from India you like that Indian spices, right? आप साउथ करेक्ट। से हो, आप नॉर्थ से हो, आप ईस्ट वेस्ट फर्क नहीं पड़ता, आपको इंडियन खाना ही पसंद आएगा। पसंद तो when you आएगा। move outside when you move outside, एक तो यार यहाँ पे लोग मीट बहुत खाते हैं, तो if you're a vegetarian, it's like which I am, like I'm a vegetarian, तो मुझे तो बहुत दिक्कतें होती हैं। if you're someone who's into meat, ये सब चीजें, then you will find it good, uh, but you'll not get household help। अगर आपको चाहिए तो it's like extremely costly, per hour 5,000 6,000 है, तो ओ ask someone to। तो गॉड। it's like it's not even thinkable कि आप किसी को बुलाओ, करेक्ट। ठीक है? एंड it's like I'll just give you एक छोटा सा वो बताता हूँ किस्सा। तो मैं पिछले एक फ्लैट में रहता था, तो वहाँ पे थोड़ा प्लम्बिंग का इशू आ गया था, तो वी कॉल्ड अ प्लम्बर, ठीक है? He came with a मर्सिडीज में हाँ। प्लम्बर एंड उसने सब कुछ ठीक किया। अब मेरे को लगा कितना ही लेगा, कितना लेगा मतलब 500 हजार, ठीक है? भाई साहब ने मांगा 8,000 रुपया, और 8,000 रुपया यहाँ के करेंसी में भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब यहाँ के करेंसी में भी 8,000 इज अ वेरी गुड अमाउंट। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट इज सुपर हाई। तो यहाँ पे क्योंकि एक मिनिमम वेज का थिंग है ना, आप अगर मैकडोनल्ड्स में भी काम करो, आप अगर उबर में आप एक ड्राइव भी कर रहे हो, तो यू विल गेट पेड वेरी वेल, बिकॉज यहाँ पे एक मिनिमम वेज कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज व्हाई यू विल नॉट गेट चीप लेबर विच वी गेट इन इंडिया, लाइक कुक इंडिया। वगैरह इंडिया में वो लग्जरी है। तो ये यहाँ पे सब खाना खुद बनाओ, सब कुछ, झाड़ू खुद मारो, clean your washroom, do everything by yourself, there is no one who's going to do it। so ये थोड़ा इशू है खाने का। तो if you don't cook, it's a massive issue। जैसे मैं कुक नहीं करता, तो I usually tend to order every day, तो वो थोड़ा ओ पंगा है मेरे केस में। करेक्ट। तो डेफिनेटली जितने भी लोग जाने की हम्म। सोच रहे हैं बाहर, तो वो कुकिंग तो पहले सीख लें, बाकी चीजें अपनी जगह है, कुकिंग जरूर सीख लें। अब चलो खाने का भी हो गया सीन, खाना भी खा लिया, अब आता है चक्कर ऑफिस का। ठीक है, अब हम हम्म। इंडिया की बात करें तो ट्रैफिक इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। अगर बैंगलोर जैसी सिटी की बात करें तो हैदराबाद में काफी खुली रोड्स हैं और ट्रैफिक इतना नहीं हम्म। होता, सिर्फ पीक आवर्स में ही ज्यादा होता है। बिकॉज में
जनरली वहां पे क्या सीन रहता है? मैं सिर्फ आपके ऑफिस कम्यूट की बात नहीं कर रहा, इन जनरल व्हाट इज हाउ यू डू द कम्यूट? वहां पे ट्रेन ट्रैम्स चलते हैं, कैब्स, और हाउ हाउ थिंग्स वर्क? लाइक ट्रैफिक वाइज यूरोप हो गया, मतलब मैं तो यूरोप पूरा घुमा हुआ हूँ, पूरा नहीं मतलब काफी कंट्रीज घूमे हुए हैं, सो आई नो हाउ इट वर्क्स इन यूरोप। तो यूरोप में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज प्रिफर्ड। तो हमारे जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है, वीपी लेवल जो भी है बंदे ऑफिस में, वो भी ट्रैम से आते हैं, नहीं तो बस से आते हैं। द लाइक दे ओके। हैव देयर मर्सिडीज, ऑडी, इनके सबके पास है, पॉर्श सबके पास, मतलब एकदम एक से एक गाड़ियां है, ठीक है। जब ये लेके आते हैं तो देखने लायक होता है, बट स्टिल ट्रैवल बाय ट्रैम, बिकॉज यहाँ की जो ट्रैम सर्विसेज है, दे आर लाइक टू मच एफिशिएंट। हर 5 मिनट में ट्रैम चलती रहती है, एंड ट्रैम को कोई रोकता नहीं है, तो ट्रैम इज लाइक द मोस्ट प्रेफर्ड सर्विसेज। एंड जो बसेस भी होती है, दे आर राइट ऑन टाइम। तो यहाँ पे उतना ट्रैफिक नहीं है, बिकॉज इंडिया में व्हाट आई सीन इज एवरीवन वांट्स टू हैव अ पर्सनल कार, राइट? एंड सही बात है। उससे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें शुरू होती है। अगर एक सब बस में ट्रैवल करे तो बस में 40 लोग आ सकते हैं। अब अगर 40 लोग अगर 40 कार लेके निकले तो दैट्स एन इश्यू। आई थिंक ओवर हियर पीपल अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, एंड पीपल अबाइड बाय दैट कि हम 40 कार, हमारे पास भले ही कार है, बट दैट इज फॉर फन पर्पस, हम वीकेंड में निकलेंगे, ट्रिप पे निकलेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ऑफिस, वी नो दैट लेट्स नॉट टेक आउट आवर कार, सो दैट इज समथिंग व्हिच पीपल डू फॉलो इट। लाइक वो खुद से करते हो, ऐसे कोई एडवाइजरी नहीं है। बहुत लोग लेके आते हैं कार, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द मेजॉरिटी, एवरीवन प्रेफर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड गूगल मैप जितना बता रहा है, बैंगलोर में मैं था, गूगल मैप ने 1 घंटा दिखाया तो मुझे 2 घंटा लग जाता है। तो इफ ओवर हियर गूगल मैप इज सेइंग आपको 45 मिनट्स लगेगा, तो इट विल टेक 45 मिनट्स, ऊपर नहीं नीचे नहीं। सो आई थिंक ट्रैफिक वाइज इट्स pretty chill, but I think as a working professional, ट्रैफिक उतना बड़ा इश्यू होता नहीं है, कंसर्न नहीं unless है। until आप, unless बैंगलोर वगैरह में रहो and you want to stay very far, then it's an issue. But if you're staying somewhere near the office, I think हैदराबाद में भी अगर तू ऑफिस के पास रहता है तो उतना थोड़ी सोचता होगा। नहीं नहीं, करेक्ट। मैं तो वैसे भी हाँ ऑफिस शटल यूज करता हूँ और हमें इतना टाइम हाँ। लगता नहीं है। करेक्ट। रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो टू बी ऑनेस्ट इंडिया में इतना इंफ्रा अच्छा नहीं है उसका। मे बी दैट्स द रीजन हम्म व्हाई पीपल डोंट जनरली यूज इट। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। क्या है ना कि जैसे आपने बताया कि वहाँ की जो सर्विसेज है, इंफ्रा है, कम्यूट का इंफ्रा भी बहुत अच्छा है, और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, वो जो टैक्स पे करता है, उसी को गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उन हम्म चीजों में। तो हाउ द टैक्सेस आर डिफरेंट इन द अदर कंट्री? जैसे इंडिया में बात करूं तो हमारे स्लैब्स होते हैं, 5 लाख की हम्म इनकम है तो कोई कुछ नहीं देना, उसके बाद इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट। हम्म। हाउ हाउ थिंग्स वर्क देयर? Yeah, it's pretty much similar here. Like, I think every country has the same kind of rule. Slab wise ही होता है, सबका slabs different होता है. But यहाँ पे, I think across Europe and states में भी, there's this extra thing as social security. अभी जैसे तू हैदराबाद में है, राइट? तो Microsoft must be paying something for a health insurance, correct? करेक्ट करेक्ट। एंड वो एक लिमिट होगा, 4 लाख साल का या 6 लाख, 8 लाख, कुछ एक तो अमाउंट, एक लिमिट होता है। हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि अगर आपका कुछ होता है तो दे विल बियर कॉस्ट अप टू 8 लाख, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पे एक बड़ा चंक, लाइक टैक्सेस तो जाते हैं। एंड अगेन, एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज हियर दिस प्रॉपर्ली। जब आप एक सैलरी देखते हो, तो लेट्स से 30%, 35, 25 अराउंड इतना ही टैक्स कटता है। तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि 30% काट के मेरा इतना, मेरे को तो इन हैंड मिल जाएगा। बट एक्चुअली दैट इज नॉट समथिंग। वो इंडिया में होता है कि हाँ 30% काट के इन हैंड मिल जाता है, राइट? बट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे उसके ऊपर देयर इज एन एडिशनल 15-19% दैट गोज। तो टेक्निकली यू एंड अप पेइंग लाइक 40-50% अक्रॉस कंट्रीज। एंड द रीजन बीइंग, वो जो सोशल सिक्योरिटी है दैट इज मैंडेटरी। मतलब आप बोलो कि मुझे नहीं चाहिए इतने का हेल्थ इंश्योरेंस, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है कि इट्स सिक्योर्स यू इन एवरी पॉसिबल वे। बीट हेल्थ, आप अनलिमिटेड अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। कल ओ। को आपका रास्ते में खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, रास्ते में, तो दे विल पुट यू इनटू हॉस्पिटल। दे विल नॉट वेट कि आपका चेक साइन होगा, दे विल ऑपरेट यू, दे विल स्ट्रेट ऑपरेट, बिकॉज आपका जो फिंगर स्कैनर या फिर आई स्कैनर से वो तुरंत आपका निकल जाएगा। एंड एवरी वन इज सिक्योर्ड, इट्स नॉट। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में कह रहे हैं आप, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ तो ज्यादा देना पड़ता है, ये हॉस्पिटल तो ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, दे आर सो वेल बिल्ड, लाइक लेजेंड, इंडिया के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उस लेवल के। एंड दैट्स बिकॉज दे टेक 19-15% ऑफ आवर सैलरी एंड बिल्ड इट।
तो द Correct. मोमेंट यू गेट इनटू दैट हॉस्पिटल्स यू विल बी ट्रीटेड विदाउट एनी, कोई तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लाइक एवरीथिंग इज डन। आप साल में 2 हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा सकते हो, उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स आते हैं। तो हेल्थ इज समथिंग व्हिच इज कवर्ड। नाउ सिंस इट इज सोशल सिक्योरिटी, कल को अगर मेरा ले ऑफ भी हो जाता है, ठीक है, तो बहुत कंट्रीज में ये लॉ है, जैसे स्विट्जरलैंड में ये लॉ है कि आपको नेक्स्ट 1 साल या 1.5 साल, आई एम नॉट श्योर, कुछ एक टेन्योर है, जहां तक आपको अगर जॉब से ले ऑफ कर दिया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है, दे विल बी पेइंग फॉर द नेक्स्ट 1.5 years 90 या 80% ऑफ योर सैलरी, ठीक है। एंड दैट कम्स फ्रॉम योर, आपका जॉब नहीं है बट वो गवर्नमेंट पे करेगी, बिकॉज इतना दिन आपने सोशल सिक्योरिटी दिया, दैट इज योर सिक्योरिटी स्टाफ। यहाँ पे कोविड हुआ था, लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, राइट, तो वो गवर्नमेंट ने उनको पर मंथ का पैसे भेजते रहे, एवरीवन गॉट मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट्स, राइट। और एक चीज है, जैसे अभी सिक लीव कितने ही होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं साल में। नॉर्मल लीव्स, कैजुअल लीव्स तो होते हैं यार 20-25, बट सिक लीव 4 या 5 ही होते हैं, उससे ज्यादा होते नहीं है लोगों के। तो यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप लेट्स से कल को मेरा हाथ टूट गया, ठीक है, तो अब इंडिया में क्या है कि यू हैव टू टेक अ पेड लीव। आप ये नहीं बोल सकते मैं 3 महीना काम नहीं करूंगा, यू विल हैव टू टेक अ पेड लीव, सॉरी अनपेड, यू हैव टू टेक एन अनपेड लीव बेसिकली, नॉट अ पेड लीव। तो आपको कोई सैलरी तो क्रेडिट नहीं करेगा। तो नहीं यहाँ पे ये करेगा। चीज है कि सिंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी दिए हो, तो यू गेट 80% ऑफ योर सैलरी अगेन, जब ओके। तक आप 1 साल भी, आप 1 साल बेड पे रहो, वो 1 साल तक आपको छुट्टी दे देगा। अगर डॉक्टर ने लिख दिया इसको 1 साल का रेस्ट चाहिए, 1 साल तक गवर्नमेंट आपको 80% सैलरी देगा, कंपनी नहीं देगा। सो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ पेइंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल तो सिक्योरिटी। बट अगेन एट आवर एज, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरा एज है 25-26, मुझे नहीं लगता मैं बीमार हूँ उतना। तो अब आई फील इट अ बर्डन कि यार मैं कुछ साल ही हूँ, उसमें मेरे 19% कट जा रहा है, आई विल नॉट बी रीपिंग बेनिफिट्स। को जब भी ऑफर लेटर मिले तो मेक श्योर करो, अगर 1 CR लिखा है दैट मींस 30-35% तो टैक्स पे जाएगा। सोशल सिक्योरिटी समथिंग जो रिक्रूटर्स बताते नहीं है, दे जस्ट टॉक अबाउट टैक्सेस। और जब आपको सैलरी स्लिप देखोगे, अरे ये क्या हो गया, 15% तो और निकल गया, कहाँ निकले, एंड देन यू रियलाइज कि यार ये सैलरी तो बहुत कम है, रेंट देने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो हंसता नहीं थंबनेल है। में अच्छा लगता है, थंबनेल में अच्छा लगता है 1-2 CR, बट एक्चुअली में आप गरीबी हो बाहर। करेक्ट करेक्ट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। मतलब हम्म, वही है, अपने प्रोज एंड कॉन्स है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस हम्म, किस पर्टिकुलर करियर की स्टेज पर हो। आपका ऑफिस का सीन भी हो गया, हम्म, खाना भी हो गया, सब हो गया। अब आता है वीकेंड्स। तो वीकेंड पे हम्म, गेट अवेज जो होते हैं कि भाई लॉन्ग वीकेंड आ गया, घूमने चले गए। ठीक है, अभी जैसे हम्म, हम लोग भी सोच रहे हैं लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कहीं चले जाएंगे। तो हाउ व्हाट्स द सीन देयर? हैदराबाद की स्पेसिफिकली बात करूँ तो देयर आर प्लेसेस, बट एज सच नहीं है कि आप जहाँ पे आप बहुत दिनों तक स्टे कर सको, बस टेम्पल्स हम्म, हैं। वैसा वहां पे क्या सीन है? यार यहाँ पे तो एक चीज बहुत अच्छा है, एक फ्लाइट लो 2 घंटे की, हम्म। तुम्हें अलग ही कंट्री में पहुंच जाओगे। तो आई मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज सो ग्रेट। मुझे याद है, मैं तो अभी वीजा का इश्यूज चल रहा है, तो लास्ट में इटली गया हुआ था। आई जस्ट टुक अ हम्म। फ्लाइट ऑफ 2 hours एंड आई रीच्ड देयर एंड आई ट्रैवल्ड अराउंड। तो ये एक लग्जरी अगेन यहाँ पे है, बिकॉज हम्म। इंडिया इन इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज कंट्री ह्यूज। कि आप स्टेट टू स्टेट भी ट्रैवल करोगे तो 3 घंटे लग जाते हैं, दो तीन लग घंटे जाता मिनिमम लग जाते हैं। है। एंड इंक्लूडिंग द ट्रैफिक इट एंड्स अप टेकिंग अ लॉट मोर टाइम कहीं। हम्म। तो यहाँ पे वो लग्जरी है कि अगर आपको कहीं जाना है तो यू कैन स्ट्रेट अवे प्लान कि इस कंट्री जाते हैं रादर देन ये मतलब वहाँ, यहाँ कंट्रीज में बात होता है, जगह में बात नहीं होता। यहाँ पे वो स्टार्ट टॉकिंग कि जर्मनी चलते हैं, एम्स्टरडेम चलते हैं, लाइक एम्स्टरडेम इज लॉट, लाइक यहाँ पे बैचलर्स में बहुत फेमस है। जिनको पता है उनको पता है क्यों फेमस है। तो Oh, a lot of people who yeah, हाँ मतलब Amsterdam. I got my drugs from एम्स्टरडेम Amsterdam. एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। तो इट्स फेमस है, तो यहाँ पे कंट्रीज होता है। एंड पीपल अगेन, यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, एक होते हैं जिन्हें सेविंग्स बहुत करना है, देयर आर पीपल हु आर विद फैमिली हियर, तो दे कैन नॉट स्पेंड दैट मच, दे प्रेफर सेविंग अ लॉट। तो वो दे ट्राई टू बी इन द कंट्री इटसेल्फ कि जहाँ पे बसेस वगैरह से जाके घूम सके। तो अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, इफ आई एम विलिंग टू स्पेंड देन आई विल गो टू अ कंट्री, बट सैलरी इतनी तो होती है कि मैं 2 कंट्री आराम से हर मंथ घुमा सको। 2 कंट्री की बात कर रहा हूँ प्रॉपर 3-4 दिन। हाँ, तो वो क्या है ना, जब आप आते हो बाहर तो इनिशियली सब अच्छा लगता है, तो आप बहुत घूमते हो, बट इवेंचुअली जब रहने लगते हो तो एवरीथिंग फील्स ठीक है यार, कल ही तो देखा था, सेम ही तो है। एंड देन यू आर इन होम रैदर, घर वाला माहौल हो जाता है, घर में बैठो। एंड फ्राइडे नाइट सिमिलर है यार, जैसे तुम लोग पार्टी वार्टी करते हो, इट्स वेरी मच सिमिलर हियर, बट यही डिफरेंस है कि तुम लोग हिंदी गानों में डांस कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सा गाना बजाते हैं पता ही नहीं चलता है, बस सब नाच रहे तो नाच लो। इट्स लाइक दैट, समझ नहीं आता है।
कभी कभी देयर इज बॉलीवुड नाइट्स, कुछ कुछ यहाँ पे पब्स है जो जिन्हें, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन बहुत बहुत हाई है यहाँ पे, सो ओके। कहीं कहीं बॉलीवुड नाइट्स हो जाता है, तो यू गो एंड डांस। हैदराबाद का मैं तो तेरा इंस्टाग्राम स्टोरी देखता रहता हूँ, यू पार्टी अ लॉट। कैसा सीन है हैदराबाद में? हाँ, हैदराबाद, अब जैसे आपको पता ही है कि नाइट लाइफ की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम्म देयर आर क्लब्स। नाइट लाइफ बैंगलोर का हम्म ही बहुत अच्छा है और हैदराबाद का ही बहुत अच्छा है। बट ये होता है कि जो वीकेंड होता है स्टैग्स अलाउड नहीं होते। वो जनरली हर एक जगह पर यही सीन रहता है कि स्टैग्स या तो कवर देना पड़ता है आपको, जो कि बहुत ज्यादा होता हम्म है। इंडिया की हिसाब से बताओ तो हैदराबाद में इट्स अराउंड 3,000 to 5,000 रुपीज फॉर अ सिंगल लाइक स्टैग, राइट। हम्म और कपल है तो कपल चार्जेस भी उतने रहते हैं। बट हम्म और वीकडेज पे आपको फ्री एंट्री मिल जाती है। तो हम्म नाइट लाइफ की बात करूँ तो काफी सही है, काफी मजा आता है और बॉलीवुड सॉन्ग्स रहते हैं। तो ऐसा रहता है कि फ्राइडे को बॉलीवुड नाइट रहती है, सैटरडे को इट्स मोर अबाउट टेक्नो, एंड संडे देयर इज सम आर्टिस्ट कमिंग। तो जनरली यही हम्म ट्रेंड रहता है बैंगलोर में भी। और जैसे आपने हम्म। बताया वहां पे भी ऐसे ही रहता है कि वीकेंड पे स्टैग्स अलाउड नहीं होते, या फिर हाउ इट वर्क्स? यार यहाँ पे ना पैसे का सब खेल है। पैसा है तो तुम सब जगह घुस सकते हो, सेम चीज है। तो यहाँ पे करेक्ट। वो कपल वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीपल नो कि इफ यू आर गोइंग इन, क्योंकि यहाँ पे पीने का कल्चर है, समझो हाँ। चीज को। हम्म। इंडिया में पीने का कल्चर है, बट आई एम नॉट श्योर कितना है। लाइक पीपल डोंट हम्म। स्पेंड दैट मच ऑन ड्रिंकिंग जितना वो खाने पे। खाने का हम्म। ज्यादा है, पीपल खाने टेंड का टू ज्यादा। स्पेंड खाने पे। मतलब भले ही दारू का बिल ज्यादा आता है, बट लोग खाना ज्यादा खाते हैं, राइट? हम्म। तो बेसिकली यहाँ पे पीने का कल्चर है ही है। मतलब the moment you get in, you will have something in your hand, that's for sure. So they know हम्म। that if you're going in, you will buy something, so they don't stop you. But यहाँ पे entry charges होते हैं, there is अंडरस्टूड। entry charges, and again depending on जिस क्लब पे आप जा रहे हो, there are क्लब जहाँ पे एंट्री चार्जेस है ही नहीं, आप बस घुस जाओ। सो वही है, क्राउड का है यार जहाँ पे। वो थोड़ा हम्म। सेंटर पे है, कहीं रूफ टॉप है। हम्म। यहाँ पे मेरे जस्ट घर के पीछे मैरियट है, ठीक है? मैरियट का दे हैव लाइक 35th फ्लोर के रूफ टॉप पे दे हैव दिस थिंग, ठीक है? भाई तो वहां साहब। पे, बट बहुत चीप एंट्री है, इट्स लाइक 2,500 की एंट्री है। बट वहां पे हम्म। अंदर जाती, एवरीथिंग दैट यू बाय इज लाइक 1,000 रुपीज, 1,500, उसके नीचे है नहीं। हम्म। तो एवरीथिंग दैट यू गेट। सो बट वही है यार, वहां से पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है। सो हम्म। इट अगेन डिपेंड्स, बट यहाँ पे उतना वैसा नहीं है कि कपल नहीं हो तो घुसने नहीं देंगे, वो वाला सीन यहाँ पे उतना नहीं गॉट इट। अच्छा चलो, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कि है। डेटिंग लाइफ का क्या सीन है। हर एक हम्म स्टूडेंट जो कि जॉब करने दूसरी जगह आ जाता है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि यार चलो अब जाके मेरे को ये आजादी मिलेगी कि मैं थोड़ा आसपास का माहौल हम्म। एक्सप्लोर करूंगा। तो यार यहाँ पे जैसे आई सीन माय फ्रेंड्स गोइंग आउट, तो एक जो मोस्ट ऑफ द लोगों को इश्यू होता है, लाइक दैट्स बेसिकली दिस इज नॉट अ, अगर आप यूके में हो तो आई एम नॉट श्योर क्या सीन है वहाँ पे, बट इफ यू आर नॉट इन अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो हम्म। काफी आपको, आई शुडंट से इट, बट यू फेस अ लॉट ऑफ रेसिज्म। लाइक हम्म। क्योंकि एक तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं यहाँ के लोग। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट डेटिंग लाइफ, अगर मैं यहाँ पे कोई शॉप पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, पीपल आर अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई लिखाई वो लोग अपने लैंग्वेज पे करते हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट पोलैंड। आप कोई भी हम्म। कंट्री में चले जाओ जहाँ पे इंग्लिश उनका मेजर मेजर लैंग्वेज नहीं है, दे हम्म। जस्ट कैन नॉट स्पीक। मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, दे जस्ट कांट स्पीक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज। तो उनको ना वो चीज रहता है कि यार ये फॉरेनर है, एंड आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक हम्म। वेल। तो वो दे डोंट अप्रोच यू, या फिर दे विल नॉट गिव यू दैट मच थिंग। बट अगेन यहाँ पे मेरे ऑफिस में मेरे एज के, मेरे से छोटे, मेरे से थोड़े बड़े काफी लोग हैं। तो when I speak to everyone, they have this thing, racism is quite high because they don't understand anything. So, uh, हम्म। like, you might be working at Google, you might be working at यहाँ पे Amazon भी है, but just because they're super underconfident. So यहाँ पे हम्म। मतलब हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल, हम लोग कलीग्स के साथ जाते हैं तो we try to talk as well to other people. So normally as a कि ठीक है, have a conversation, just a normal one. They're very underconfident. They are not कि हम्म। एक तो वो चीज है। तो आई थिंक वो चीज शायद तुम लोग फेस नहीं करते होगे हैदराबाद हम्म। बैंगलोर में। वो ये डिफरेंट, डेफिनेटली कल्चरल डिफरेंस तो आते ही, हम्म क्योंकि यहाँ पे इट्स मोर लाइक काफी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होती है। वही है कि सेम हम्म कल्चर के हैं, सेम ही कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली कल्चरल एग्जैक्टली। डिफरेंस का ही इशू है एक्चुअली। ओके, सो काफी चीजें कवर हो गई है। फाइनल क्वेश्चन फॉर एनी इंजीनियर, ऑब्वियसली कोई हाँ स्टक नहीं रहना चाहता, तो व्हाट इज द सीन अराउंड करियर अपॉर्चुनिटीज? अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ पे अभी कंपनी सारी नहीं है, बट दे आर, इट इज फ्लरिशिंग। अगले 10 साल में बहुत मोस्टली सब आ जाएंगी, बड़ी हैं और भी आ जाएंगी। बैंगलोर इज हम्म। द हब, तो वहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा है। पीपल टेंड टू स्विच कंपनीज। व्हाट इज द सीन देयर? यार यहाँ पे
टैलेंट की वैल्यू तो है, ओके। क्योंकि यहाँ पे लोग लाइक इंडिया में ना पढ़ाई का कल्चर बहुत हाई है। बच्चा पैदा होते ही इंजीनियर बन जाता है, मतलब पैदा होते ही इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। तो आई थिंक दैट्स नॉट द केस हियर। यहाँ पे पीपल गेट फ्रीडम, अगर तुम्हें पसंद है तो ही पढ़ाई करो। देयर इज नो दैट फाउंडेशन कि तुम्हें पढ़ना ही है। एंड ओवर हियर पीपल आर लाइक दे वांट टू एंजॉय लाइफ, दे आर नॉट अंडर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग कि यार आई नीड टू, थोड़ा है जितना भी मैं बोल लूं, थोड़ा है इंडिया में, लाइक यू हैव टू अर्न टू बी रिकॉग्नाइज्ड, अदरवाइज even no one in the society is just another human being walking past. तो यहाँ पे people don't care about what you're speaking about them. So इसके चलते ना people don't study that much over here, which is a very bad thing for the country. And like why is India such a developing economy as of today? Because everyone is so talented in India. Like तो और यहाँ पे इंडियन टैलेंट की बहुत कदर है, एक्सट्रीम कदर है। मतलब यहाँ पे द मोमेंट यू से यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर इन टेक, स्पेसिफिकली इन टेक, आप उनके लिए भगवान हो। दे स्टार्ट सीइंग लाइक, ऊपर देखते हैं कि भाई इंडिया का बंदा टेक में है, इंडिया के बंदा टेक में फोड़ होता है। हाँ मतलब there's humongous respect in people for Indians। and और एक चीज है यहाँ पे वर्क कल्चर, लोग 5 बजे लॉग आउट करते हैं तो कर देते हैं, दे डोंट गिव अ फक, डेडलाइन में फर्क ही नहीं पड़ता। इज लाइक सब गया तेल लेने, हम तो जा रहे हैं, हमारा वीकेंड है। बट अब इंडियंस आर बिट इनटू इट। अगर उन्हें काम मिला है वो 5 नहीं देखेंगे, वो 7 बजे तक बैठ के काम करेंगे, बिकॉज दैट इज इन आवर रूट्स। आई नॉट सेइंग सही है या गलत है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू डिबेट ऑन, बट इंडियंस वो चीज है। तो अब ये लोग ना यहाँ देख चुके हैं कि एक इंडियन बंदा घर से दूर आता है, वो मेहनत करना चाहता है, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ही इज गिविंग हिज एवरीथिंग। तो if you have a visa, you have a work permit, so getting a switch over here, it's not that tough because people value the talent that Indians bring in with them, specifically in tech मैं बात कर रहा हूँ। I've seen here people जो शायद इंडिया में 3 लाख का भी जॉब ना कर पाए। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। इंडिया में टीसीएस 3.5 लाख देता है, राइट? सेम टीसीएस पोलैंड में 26 लाख देता है, 26 लाख, विच इज पोलैंड के हिसाब से भी बहुत है ये। मतलब पोलैंड इंडिया से पकड़ ले 1.5x महंगा होगा, उतना नहीं, 1.5x सब चीज में है। लाइक द पीपीपी अगर मैं बात करूँ, इट्स 1.5x, ठीक है। अब तो 1.5x 3.5 लाख का कितना होता है? 10 लाख मिलना चाहिए। एंड 10 लाख इज अ गुड सैलरी इन पोलैंड। मतलब 10 लाख इज इट्स लाइक अ मिनिमम वेज सैलरी इन पोलैंड, विच इज जो टीसीएस देता है। टीसीएस यहाँ पे टैलेंट को 26 लाख देता है एज अ, जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब तो समझ जा कितना टैलेंट की वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टेक टैलेंट कम है, सब मस्ती करते हैं यार। एवरीवन इज, आई शुडंट से, बट मोस्ट ऑफ देम पीपल आर इनटू बैड थिंग्स एट 16 17, so they don't study that much as we do, and people over here explore a different field, like कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो कोई कुछ और पढ़ रहा है। बट इंडिया में टेक लोग बहुत पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग बहुत करते हैं। तो इफ यू आर एन इंजीनियर यू आर प्लानिंग टू, आई एम नॉट श्योर इफ लाइक जो भी है, लाइक बाहर people do value your talent a lot and it's easier to get in. ग्रेट, बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही सारी चीजें मेरे को भी जानने को मिली, मजा आ गया चीजें जानकर। और जितने भी देख रहे हैं, अगर फिर भी आप लोग का कोई डाउट है तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। एंड अगर आप राज को पहली बार देख रहे हो या राज के चैनल से आए हो तो वो तो कमेंट करके जाना ही जाना। और अगर पहली बार राज से मिल रहे हो तो वो भी कमेंट करके जाना और उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स अ लॉट राज फॉर टेकिंग आउट टाइम डिफरेंट टाइम जोन में होकर भी। रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, हैदराबाद आते हैं तो मिलते हैं, डेफिनेटली पार्टी वार्टी करते हैं। पार्टी ठीक है, करेंगे। पार्टी, चलो।